अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 10 बजे मुझे क्रेडिट कॉलेज सरगोदा पहुंचना था क्योंकि उन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मैंने तराना परफॉर्म करना था। मैं तैयार हुआ और अपनी यूनिफॉर्म साथ ली। बाबा जान ने मजलिस पर जाना था इसलिए वो भी रेडी हो गए। फाइनली हम सब तैयार होकर गाड़ी में बैठे। बाबा जान ने मुझे कॉलेज ड्रॉप करना था और उसके बाद मजलिस पाक के लिए जाना था। वहाँ से वापस आकर मुझे पिक करके फिर सरगोदा में मजलिस पाक के लिए रवाना होना था। घर से मैंने 2 खजूरें ली क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो रही थी, इस वजह से 2 खजूरें खाई ताकि जिससे हमें एनर्जी का लेवल बरकरार रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इन 10 मिनट्स हम क्रेडिट कॉलेज सरगोदा पहुंच गए और ये राजी क्रेडिट कॉलेज का गेट। हमें यहाँ पर अपनी एंट्री करवानी थी। हमसे पहले एक गाड़ी यहाँ पर अपनी एंट्री करवा रही थी। यहाँ पर तमाम आने वाले लोगों की एंट्री की जाती है और यहाँ पर रिकॉर्ड महफूज होता है। मैंने भी अपनी एंट्री करवाई और हम क्रेडिट कॉलेज में इन हो गए। ये राजी क्रेडिट कॉलेज का एडमिन ब्लॉक इन होती सबसे पहली नजर इसी पर पड़ती है। पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी की। यहाँ पहुंचकर मैंने अपनी बोतल और यूनिफॉर्म पकड़ी और बाबा जान मजलिस के लिए रवाना हो गए। एडमिन ब्लॉक में मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बिठाया गया। यहाँ पर कर्नल साहब से मुलाकात की। उन्होंने मुझे कॉलेज तराना दिया जिसे असगर शामी साहब ने लिखा था और मैंने कंपोज किया था और यही मुझे आज परफॉर्म करना था। एडमिन ब्लॉक की बैक साइड से मैं आउट हुआ और मेरे सामने एकेडमिक ब्लॉक था। पहले मुझे कंट्रोल रूम में जाना था और वहाँ पर तराने की रिकॉर्डिंग करवानी थी। दैट दे कैन प्ले द एंथम इन माय एब्सेंस। अच्छा। ऑडिटोरियम की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं अरसलान भाई के साथ कंट्रोल रूम में गया ताकि अपनी रिकॉर्डिंग करवा सकूं। कंट्रोल रूम से ऑडिटोरियम के हाल का एक खूबसूरत सा व्यू नजर आया। यहाँ पर तराने की रिकॉर्डिंग करवाने के बाद मैं बाहर आया और ये रहा जी क्रेडिट कॉलेज का मैस और ये ऑडिटोरियम का बाहर से व्यू। ये है जी बास्केटबॉल ग्राउंड जहाँ स्पोर्ट्स टाइम स्टूडेंट्स खेलते हैं। स्टेज की बैक साइड पर तमाम परफॉर्मर्स मौजूद थे। ये रहा जी स्टेज जहाँ पर हमें परफॉर्म करना था। लोग यहाँ पर आ रहे थे। फाइनली प्रोग्राम का आगाज हुआ और प्रोग्राम के एंड पर मैंने तराना पेश किया जिसे सबने अप्रिशिएट किया। प्रोग्राम का एंड हुआ और सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर मेस की तरफ गया जहाँ पर मैंने बैठकर बिरयानी एंजॉय की। मेस की विंडो से कॉलेज का मैंने ये व्यू कैप्चर किया जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। बिरयानी खाने के बाद मैं नीचे आया और ये रहा मेरे सामने एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया। बाहर आकर मैं इन स्टूडेंट से मिला। इन सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके साथ मैंने पिक्स भी बनवाई। इनकी काकी यूनिफॉर्म देखकर मुझे अपनी यूनिफॉर्म याद आ गई जब मैं यहाँ पर डाला करता था। ये रही जी मेरी यूनिफॉर्म जो मैं यहाँ डालता था और शोल्डर पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर की फ्लैशेस थी। वो दिन मुझे बहुत याद आए। आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये यूनिफॉर्म मुझे कैसी लगती है। बस बुलाएगा क्या। ये है जी कासिम हाउस जहाँ पर कैडेट्स रहते हैं और यहाँ पर टोटल 4 हाउसेज हैं। ये रहे जी कैडेट्स जो मैच से फ्री होकर अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जा रहे हैं। ये कैडेट्स अपने एकेडमिक यूनिफॉर्म में हैं। ये कैडेट्स एक डिसिप्लिन के साथ मार्च करते हुए गुजरते हैं और खाकी यूनिफॉर्म के साथ ये रहा एक व्यू जिसमें कैडेट्स परेड कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वीक में हम बहुत सी गेम्स खेलते थे जिनकी तस्वीर शामिल करना चाहूंगा। मैं एकेडमिक ब्लॉक की तरफ रवाना हुआ क्योंकि ऊपर जाकर मुझे सर अफजल साहब से मिलना था और उनसे इजाजत लेनी थी। मैं एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर पहुंचा। एकेडमिक ब्लॉक से ये रहा जी कॉलेज का व्यू। सर से इजाजत ली और अपने जूनियर से मिला और मैं बाहर आया। ये रहे जी हाउसेज जहाँ पर कैडेट्स रहते हैं और इसी के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड जहाँ पर खेलते हैं। फाइनली मैं एडमिन ब्लॉक में वापस आया। अब मुझे कॉलेज से निकलना था। मैंने बाबा जान को कॉल की। उन्होंने बताया कि हमने मजलिस पढ़ ली है और हम आपको लेने आ रहे हैं, इसलिए मैं अब गेट की तरफ रवाना हुआ ताकि वहाँ बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। अब हमें सरगोदा के लिए रवाना होना था। साथ मैंने अपनी यूनिफॉर्म ले ली। वो सामने मेन गेट था जहाँ से मैंने आउट होना था और मेरे पीछे एडमिन ब्लॉक था जहाँ से मैं आया था और इसी के साथ ही यहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक था। अब मैं गेट की तरफ चल पड़ा और हिम्मत ना हारते हुए मैं चलता रहा और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब यहाँ पर मुझे इंतजार करना था इसलिए यहाँ मैं चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर में वाली साहब आगे मैं गेट से निकला और गाड़ी की तरफ रवाना हुआ। मेरे हाथों में यूनिफॉर्म था। इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि 2022 में मैं यहाँ से पास आउट हुआ था और अपने हाउस की अपॉइंटमेंट भी थी मेरे पास। उस वक्त भी मेरे हाथों में यूनिफॉर्म था और वाली साहब मुझे लेने आए थे और आज फिर उसी तरह वाली साहब मुझे लेने आए। यूनिफॉर्म पकड़ाया और अब हमें सरगोदा में मजलिस पाक के लिए रवाना होना था इसलिए हम गाड़ी में बैठे और रवाना हुए। है जी कॉलेज का रोड से व्यू। बिल्डिंग बहुत सीक्वेंस में नजर आती है। थोड़ी देर में हम सरगोदा पहुंचे और इमाम बरगाह के सामने रुके। वाली साहब उतरे और बनियान से मिले। यहाँ पर हमने मजलिस पाक पढ़नी थी। गाड़ी रोड पर पार्क की और हमें यहाँ पर अंदर बिठाया गया। उसके बाद हमने लंगर किया और वाली साहब ने मजलिस पढ़ी। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ताबूत की बरामदगी करवाई और यहाँ से हम रवाना हुए। यह है जी सरगोदा का एक छोटा सा व्यू। सरगोदा को हमने अलविदा कहा और कुछ देर में अपने शहर बिलवाल में पहुंच गए। रास्ते में हमने माल्टे लिए थे। डिग्गी से माल्टे निकाले और कुछ जरूरी सामान घर पर देना था। घर से चार्जर पकड़ा क्योंकि मोबाइल की बैटरी बहुत लो हो चुकी थी। अब हमें रत्तो काला में मजलिस पाक के लिए रवाना होना था इसलिए हम गाड़ी में बैठे और मजलिस पाक के लिए रवाना हुए। सफर तय करते हुए हम रत्तो काला में पहुंचे और इमाम बरगाह में एंटर हुए। वाली साहब ने यहाँ पर मजलिस पाक पढ़ी और हम फौरन घर की तरफ रवाना हुए और सफर तय करते हुए हम खैरियत से अपने घर वापस पहुंच गए। सुबह जहाँ से मैंने यूनिफॉर्म उठाया था वहीं वापस अपनी यूनिफॉर्म को रखा। काफी टाइम हो चुका था और सब थक गए थे, इस वजह से सब सोने की तैयारियों में लग गए। मैं भी बहुत थक चुका था इसलिए जल्दी सोना था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।